Maths Hub and we are working with exercise 4B D2 updated 7th edition, and this is 14C in the previous edition D2. What question number 17 says, it is given that u is equal to, means universal set आपको दिया हुआ है x such that x is a non-negative integer less than 12. x जो है इसमें सारे एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होंगे, u सेट में लेस देन 12 भी होंगे और नॉन नेगेटिव भी होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे. विल टॉक अबाउट नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. व्हाट p is x such that x is a prime number. p जो है वो आपके पास प्राइम नंबर्स का सेट होगा. एंड q is x such that x is not a prime. तो q भी आपके पास प्राइम नंबर्स नहीं होंगे. ये इवन नंबर्स का सेट हो सकता है, ऑड का हो सकता है और कॉम्पोजिट का भी हो सकता है. The first question said here is, list all the elements in U, in P and in Q in set notation. आपने U के एलिमेंट्स को, P के एलिमेंट्स को और Q के एलिमेंट्स को सेट नोटेशन में एक्सप्रेस करना है. सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट को एक्सप्रेस कर रहे हैं. सेट नोटेशन में इसके एलिमेंट्स को लिस्ट कर रहे हैं. ये अब आपको जो फॉर्म दी हुई है, द गिवन फॉर्म इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी आप इसको बोल सकते हैं या फिर सेट बिल्डर नोटेशन भी बोल सकते हैं. तो अब हम लिस्ट कर रहे हैं लिस्टिंग वे से सेट नोटेशन फॉर्म में यूनिवर्सल सेट के सेट्स को, एलिमेंट्स को. सो यूनिवर्सल सेट में आपके पास क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं जो लेस देन 12 हैं. अब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आपके फ़ौरन आपके ज़हन में आएगा कि वो सिर्फ पॉजिटिव होंगे, लेकिन नॉन नेगेटिव में वो इंटीजर्स भी होंगे जो न्यूट्रल होंगे. जैसे ज़ीरो जो है वो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है. तो इसने आपकी ये कंडीशन तो पूरी कर दी कि वो नेगेटिव नहीं है. तो यू विल स्टार्ट योर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स फ्रॉम ज़ीरो. हमारे पास कंडीशन यही है कि हमने नॉन नेगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं जिनके साथ माइनस का साइन ना आता हो. तो यूनिवर्सल सेट आपका स्टार्ट हुआ 0, फिर आपने कॉमा लगा के 1 लगा देने हैं, देन 2, 3 और फिर इस तरह से 11 तक आपने सारे एलिमेंट्स को मेंशन कर देना है यूज सेट में. देन विल बी टॉकिंग अबाउट p. क्या है आपके पास, x सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर. अब p में आपने प्राइम नंबर्स लिखने, और प्राइम नंबर्स लिखने भी कहाँ से हैं, यूनिवर्सल सेट में से ही लिखने हैं. प्राइम नंबर्स क्या होंगे, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 इटसेल्फ और नंबर 2 फैक्टर उसका 1 होता है. प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल 7 है तो 7 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, इटसेल्फ 7 और 1. तो 7 के फैक्टर्स 2 हैं, 1 और 7. 7 को सिर्फ 7 डिवाइड करता है और 7 को 1 डिवाइड करता है. तो ये this is a little bit about prime numbers. और with this discussion, तो 2 आपके पास फर्स्ट प्राइम नंबर होता है, पॉजिटिव प्राइम नंबर जो एट ए टाइम इवन भी है. तो अगर आप लोगों से कोई पूछे द फर्स्ट इवन एंड प्राइम नंबर विच इज़ पॉजिटिव विल बी 2 here. अब उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं, विल टॉक अबाउट q, कि q आपके पास क्या है. ये थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, इनको आपने ध्यान से करना है. इनके जो आप एलिमेंट्स लिस्ट करते हैं वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. सो विल बी टॉकिंग अबाउट q. x सच दैट x इज़ नॉट अ प्राइम. तो आपने जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से सिर्फ जो प्राइम नंबर्स हैं, जो प्राइम नंबर हैं वो आपने नहीं लेने, बाकी सारे आपने इसमें लेने. तो अब आप 1 by 1 इन नंबर्स को देखते जाओ, इंटीजर्स को देखते जाओ. 0 प्राइम है, नहीं है, 0 इज़ नॉट प्राइम, तो हमने उसको क्यू में लिस्ट कर दिया. वो एक इवन नंबर है, 0 हम इवन नंबर के तौर पे ले लेंगे यहाँ पे. ऑल्दो 0 कॉम्पोजिट भी नहीं है, बट अगर प्राइम नहीं है तो इवन तो हो सकता है, ऑड तो हो सकता है, कॉम्पोजिट तो हो सकता है. तो हमने 0 को यहाँ पे एज एन इवन नंबर ले लिया. बस आपने ये देखना है प्राइम ना हो. तो 1 क्या है, 1 भी प्राइम नहीं है, तो आपने उसको भी क्यू में लिस्ट कर दिया. फिर 2 प्राइम है, आपने उसको लिस्ट नहीं करना, क्योंकि आपने यहाँ पे वही करने हैं नंबर्स लिस्ट, इंटीजर लिस्ट वही करने हैं जो प्राइम नहीं है. फिर उसके बाद 5 जो है वो प्राइम है, आपने लिस्ट नहीं करना क्यू में. देन 6 जो है वो क्या है,
प्राइम नहीं है तो आपने उसको लिस्ट कर लिया यहाँ पे, और फिर 7 प्राइम है वो आपने लिस्ट नहीं करना। 8 आपके पास प्राइम नहीं है तो आपने 8 को भी लिस्ट कर लेना है क्यू में। 10 जो है वो प्राइम नहीं है, उसको भी हमने लिस्ट कर लिया। और ये सारे एलिमेंट्स लिस्ट कहाँ से करने हैं, ये क्या हैं, नॉन प्राइम है। और नॉन प्राइम में इट डजेंट मीन कि सारे कॉम्पोजिट ही आ जाने हैं। नॉन प्राइम में आपके पास कॉम्पोजिट भी आ जाने हैं और इवन भी आ जाने हैं और ऑड भी आ जाने हैं। इवन भी आ जाएंगे और ऑड भी आ जाएंगे। तो ये सारे लिखने कहाँ से हैं, यूनिवर्सल सेट में से पिक एंड चूज करने हैं। अच्छा, उसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करेंगे इस क्वेश्चन को। व्हाट बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज, अब आपको इसकी वेन डायग्राम की तरफ जाना है। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले तो आप यूनिवर्सल सेट बनाते हो और एक रेक्टेंगल बना लेते हो। पहले रेक्टेंगल बना के उसमें यूनिवर्सल सेट के को मेंशन कर दिया। इन दिस वे आई एम गोइंग टू डू इट। ये देखें, आपने यूनिवर्सल सेट को यहाँ पे लिखा इस तरह से, बाहर आपने बाउंड्री एक रेक्टेंगल की रख ली। फिर उसके बाद आपने पी सेट लिखना है और क्यू सेट लिखना है। ये सर्कल आपने पी के लिए मेंशन किया और ये दूसरा सर्कल आपने क्यू के लिए मेंशन किया। अब पी में आपके पास क्या है, सबसे पहले आप सर्कल्स के एलिमेंट पूरे करें, उसके बाद जो बच जाएंगे वो आप यू के मेंशन कर दोगे। तो आपके पास पी में है 2, 3, 5, 7 एंड 11। और क्यू में आपके पास क्यू सेट में है 0, 1, 4, 6, 8, 9 एंड 10। अब अगर आप इन दोनों को ऑब्जर्व करो, इसमें कुछ कॉमन पोर्शन ही है, वरना आप इसकी शेप जो है ना, अगर कोई कॉमन पोर्शन आ जाए तो सर्कल्स को इस तरह से ओवरलैपिंग में बना देते हैं और यहाँ पे आप कॉमन एलिमेंट को मेंशन कर देते हैं। बट यहाँ पे आपके पास कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो हमने इनको पी और क्यू को सेपरेटली बनाया। उसके बाद ये अब हमारा बी पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। देन विल बी टॉकिंग अबाउट सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। व्हाट सी पार्ट सेज, फ्रॉम द वेन डायग्राम फाइंड पी यूनियन क्यू। अब वेन डायग्राम से आपने ये सारा काम करना है, इसमें आपने कैलकुलेशंस नहीं करनी। तो अब आप ये थोड़ा सा डॉट लगा लें पेंसिल के साथ, बाद में इसको पेंसिल के साथ करके आप इसको बाद में अरेज भी कर सकते हैं जब आपका काम कंप्लीट हो जाए, क्योंकि थोड़ी सी शेडिंग जो है या फिर डॉट से मेंशन कर लोगे आपको इजी रह जाएगा फर्दर इसके डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को करने में। अच्छा, अब ये लिखना है आपने पी और क्यू का यूनियन। तो यूनियन में आप कंबाइन करके लिखते हो। मैंने पी को भी मेंशन कर दिया कि ये डॉटेड डॉटेड जो लाइंस वो है, रीजन है, वो पी का है और ये क्यू का है। तो अब आपने लिखना है इस वेन डायग्राम से पी यूनियन क्यू को मेंशन करना है। तो वो आपके पास आ गया। दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख देना है। तो 2, 3, बल्कि आप इसको अरेंजमेंट से लिखो, यानी कि स्मॉलर टू ग्रेटर से लिखो। 0 यहाँ पे है, 1 है, फिर उसके बाद 2 है, दोनों को कंबाइन करके लिख रही हैं और ऑर्डर में लिखो। 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये अब आपके पास P यूनियन Q आ गया। देन मोर ओवर, अब जो फर्दर आपका क्वेश्चन है, अब ये मैं इनके डॉट्स को आई बी अरेजिंग ऑल द डॉट्स, ताकि हम इसका फर्दर क्वेश्चन के लिए भी इसको हम प्रोसीड कर सकें फॉर द नेक्स्ट स्टेप्स। अच्छा, उसके बाद हमने करना क्या है, बाकी इसके एलिमेंट्स को आपने अरेज नहीं करना, वो जो अरेज हो जाएं वो फिर हम विल बी राइटिंग देम अगेन। तो आप तो पहले पेन से इसको मेंशन कर लीजिएगा, देन पेंसिल से थोड़ा थोड़ा शेडिंग करके अपने लिए क्वेश्चन को इजी बना लिएगा। तो ये क्यू का एलिमेंट्स हम दोबारा मेंशन कर रहे हैं। इसमें 1 हमारे से अरेज हो गया और 1, 0, 4, 8, 9, 10। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, P यूनियन Q का कॉम्प्लीमेंट। P यूनियन Q का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है नॉट P यूनियन Q, यानी कि
आपने P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, इस डायग्राम में से P यूनियन Q नहीं लेना, ना ही P को लेना है ना ही Q को लेना है, इन दोनों को निकाल दें आप यहाँ से। बाकी आपके पास जो रीजन बचेगा वो डेफिनेटली यही वाला बचेगा ना। और आप इसमें देख रहे हो कोई एलिमेंट नज़र आ रहा है, इसमें कोई एलिमेंट आपको नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। ये वाला रीजन है, इसको भी हम सिंबॉलिकली इसको मेंशन कर रहे हैं। देखो अब हमने ये रीजन लेना है, इसके एलिमेंट्स लेने हैं। इसके कौन से एलिमेंट है, इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है। तो P यूनियन Q का कॉम्प्लीमेंट लिस्टिंग फॉर्म में आपके पास एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि जिस रीजन को भी हमने थोड़ा थोड़ा हाईलाइट किया था उसमें हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं था। कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो U से निकल गए, P और Q। और P और Q निकाल दें, वैसे भी पता चल जाएगा शेडिंग के बगैर भी कि P और Q के अलावा जो है वो इसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। U के सारे एलिमेंट्स जो थे वो P और Q ने कवर अप कर लिए हुए थे। अब हमने इसका थोड़ा सा डॉटेड पोर्शन जो है वो भी ट्राइड के ख़त्म हो जाए, तो उसको ख़त्म करके फिर हम इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप इसको शेडिंग करके देखो, बट आपको थोड़ा समझाने के लिए भी डिड इट। और फर्दर जो है वो अगर आपका कोई एलिमेंट यहाँ से अरेज हो जाए तो विल राइट इट। यहाँ से हमारा 7 जो है वो अरेज हो गया था, हम इसको लिख रहे हैं। ये शेडिंग आपको हेल्पफुल रहेगी फर्दर क्वेश्चंस में। अच्छा, उसके बाद आपने लेना है, डायग्राम से ही लेना है, P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसको आप एट वंस नहीं ले सकते। तो इसका मतलब क्या है कि आपने P नहीं लेना, U में से P को निकाल दें। अगर आप U में से P को निकाल देंगे तो बाकी सारा रीजन जो है वो P का होगा। पहले हम P कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, इस तरह से आप स्लैंटेड लाइन ले लें। इसका मतलब क्या है P कॉम्प्लीमेंट का, सिर्फ P कॉम्प्लीमेंट को अगर आप देखो तो नॉट P कॉम्प्लीमेंट का मतलब नॉट P, तो ये सिर्फ आपके पास P नहीं होगा, बाकी क्या होगा, Q भी होगा, इसमें इंक्लूडेड होगा। और इस तरह से स्लैंटेड बना के इसको, सिर्फ P नहीं है, नॉट P कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ P नहीं है, बाकी ये Q का भी पूरा रीजन इसमें आ रहा है और बाकी रिमेनिंग भी आ रहा है। तो सिर्फ क्या नहीं आ रहा, सिर्फ P नहीं आ रहा। तो आपने P को हटा के बाकी थोड़ा सा शेडेड करके देख लेना कि बाकी क्या आ रहा है और फिर क्या कंबाइन आ रहा है। तो वो अब आप इसको केयरफुली देखोगे। नॉट कॉम्प्लीमेंट ऑफ P का मतलब नॉट P, कि इसमें सिर्फ P नहीं आएगा, बाकी सारा कुछ आएगा, यानी कि बाकी सारा कुछ का मतलब इसमें Q भी आ जाएगा ना, ठीक है। और उसके बाद ये अभी हमने बात की है सिर्फ P कॉम्प्लीमेंट की। अच्छा, उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमें चाहिए QB। अब मैं Q को जो है वो ये स्लांटेड लाइन से किया था, अब मैं थोड़ा इसको इस तरह से कर देती हूँ, बस आपको थोड़ा इसको अंडरस्टैंड कराने के लिए। और फिर आप ये क्वेश्चन करके आप इसको अरेज भी कर सकते हो थोड़े शेडेड एरिया को। अब हम कर रहे हैं इसमें, ये हमारे पास, ये हमने इसको Q में जो आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई हैं ना, वो लगाई हैं Q के लिए। अब अगर आप इसका कॉमन रीजन देखो P कॉम्प्लीमेंट का और Q का, तो वो सिर्फ यही बच रहा है। कौन से वाला, आपने वो रीजन लेना है जहाँ पे आपके पास स्लांटेड लाइन भी हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन भी हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन ली थी हमने Q के लिए और स्लांटेड लाइन हमने ली थी P कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो वो हमारे पास आ रहे, सिर्फ बच रहा है सिर्फ Q रीजन। और Q के एलिमेंट्स क्या हैं वो आप ऊपर से भी यहाँ से भी नोट कर सकते हो जहाँ पे हमने लिस्टिंग की थी, अदरवाइज आप इसको आराम से यहाँ से भी लिस्टिंग कर सकते हो। ये हमने शेडिंग सिर्फ इसलिए की ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्या क्या एलिमेंट बच रहे हैं हमारे पास और कौन सा कंबाइंड रीजन आ रहा है। कंबाइंड रीजन हमेशा वही होगा जिसमें अब आपके पास 2 टाइप्स की ये लाइंस बन जाएंगी। अब मैं इसको थॉरली अरेज कर रही हूँ, फिर उसके बाद आप इसके एलिमेंट्स को लिस्ट कर दीजिएगा, क्योंकि हमें शेडिंग रिक्वायर नहीं है,
हमें सिर्फ आंसर रिक्वायर था, बट आंसर के लिए अगर आपने इसको हल्का हल्का शेड करके कंफर्म कर लिया कि इंटरसेक्शन का पोर्शन क्या आता है, तो आप बाद में अपनी पहले इसको पेन से करके, पेंसिल से थोड़ा शेडिंग करके, फिर अपने क्यू के एलिमेंट्स को लिस्टिंग करके फिर आप इसको अरेज कर दीजिएगा। एंड फाइनली यहाँ पे आपके पास होगा यहाँ पे आपके पास P लिखा हुआ है और ये आपका Q का पोर्शन था। Q के पोर्शन में आपके पास है, यहाँ से आप दोबारा इसके एलिमेंट्स को लिख सकते हो, 6, 8, 9 और 10। तो ये अब आपके पास ये इसके एलिमेंट्स थे और ये अब आपने वेन डायग्राम को भी इसकी ओरिजिनल हालत में ले आना है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 17. Do subscribe the channel so that many of the students can watch the videos, and we'll be talking about question number 18 as well. Question number 18 आपका थोड़ा सा ट्रिकी है, जिसमें हमें शेडिंग से ही वेन डायग्राम को बताना है। थैंक यू वेरी मच।